बहुत लोग ये कह कहकर संसद तक भी पहुंच गए, राज्यसभा में भी बैठे हुए हैं कि मैं बाबा साहब का मिशन चलाता हूं। बाबा साहब का मेन मिशन क्या है पता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने ही उनके ही जीवन में ये कहकर चले गए। यही वही मैं बुक मार्क करके रखा हूं। बाबा साहब ने लिखा है, उसी 1956 के भाषण में बाबा साहब लिखते हैं की हिंदू धर्म त्याग करण्याची आमची ही चळवळ 1935 पासूनची आहे आणि त्याचा ठराव करून आम्ही ही चळवळ हाती घेतलेली आहे। 1996 में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी मेन मूवमेंट धर्म त्याग करने की है, और आज मैं इस बुद्ध के धर्म में शरण जा रहा हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरक से बाहर आ रहा हूं। यह बाबा साहब के लिखे हुए शब्द है, कहे हुए शब्द है। बहुत लोग बाबा साहब का राजनीतिक उपयोग करके आज सांसद बन रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मूल मूवमेंट, इस धम्म की मूवमेंट को हम दरकिनार कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध क्यों बनाया? तेलंगाना में अब रिजर्वेशन में बाइफरकेशन शुरू हो गया, उन्होंने चालू कर दिया। अब एससी का रिजर्वेशन ए, बी और सी में बढ़ गया है। वो महाराष्ट्र में भी होगा और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी होगा। इनका कहना क्या है कि रिजर्वेशन जो अनुसूचित जाति को मिला है, ये रिजर्वेशन लेके एक ही जात के लोग अपनी प्रगति कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लेता हूं। महाराष्ट्र में मातल नाम की जो जात है, उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र का अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन जो है ये सारे महार लेकर जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है, और इसलिए उनकी प्रगति हो गई और हमारी प्रगति नहीं हुई। अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें कहीं पर भी ये जॉब महारों को मिलनी चाहिए ऐसा नहीं लिखा है। कोई भी जाति 59 की 59 कास्ट कोई भी जॉब, कोई भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कर सकती है, लेकिन वो अपना अधिकार क्यों नहीं ले रही है? रिजर्वेशन उनके लिए भी उतना ही परसेंटेज है जितना आपके लिए है। फिर आप लोगों की ही प्रगति क्यों हुई है? आप लोगों की ही प्रगति क्यों हुई? इस देश का मूल प्रगति जो आप लोगों ने की है, इसकी वजह रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन गडियारा को भी उतना ही है। गडियारा हे जे भेड बकरी चालणारी जी लोक असतात ती जात आहे, ती यूपी मध्ये आहे, जाटव दिल्ली मध्ये आहेत, चमार यूपी मध्ये आहेत, पंजाब मध्ये आहेत। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के नक्शे कदम पर चलकर उनके पीछे पीछे बौद्ध हुए, आज उनकी प्रगति देखने को मिलती है, लेकिन जो लोग बुद्धिज्म में नहीं आए उनकी प्रगति नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? मैं आपको बाबा साहब के ही भाषण का एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म लेने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पता है आपको? जब बाबा साहब बौद्ध नहीं बने थे, आप लोग बौद्ध नहीं बने थे, तो हम लोग जातियों में बटे हुए थे। और मनुस्मृति कहती है कि केवल जात नहीं, जाति का विशिष्ट काम भी आप लोगों को करना होगा। आप लोगों को पता है कि महार जात का काम क्या हुआ करता था? किसी भी गांव में, किसी भी नगर में अगर कोई जानवर मर जाए तो उसको गांव के बाहर लेकर जाना